बाली की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी तारा ने क्या किया? ऐसी मान्यता है, बाली के वध के बाद तारा पुनः सुग्रीव की पत्नी बन गई। शायद उस काल के समाज में बहुपत्नी तथा बहुपति प्रथा का चलन स्वीकार्य रहा। ऐसी मान्यता है कि राम ने बाली पर जो तीर चलाया था वह एक साधारण तीर था, अर्थात राम के तरकस में अनेक अस्त्र थे जिनमें से पल भर में जीव तो क्या पूरी की पूरी सभ्यता का विनाश हो सकता था, जैसे ब्रह्मास्त्र इत्यादि। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कि विष्णु का अवतार थे और सर्वज्ञाता थे, उन्होंने एक साधारण सा ही तीर इसलिए चलाया क्योंकि बाली की तुरंत मृत्यु न हो और मरने से पहले उसे अपने प्रश्नों का उत्तर भली भांति प्राप्त हो जाए, ताकि वह शांति से प्राण त्याग सके और मरने से पहले वह स्वजनों से भली भांति मिल सके। बाली के आहत होने का समाचार सुनकर तारा अपने पुत्र अंगद के साथ रणभूमि की तरफ भागी। रास्ते में उसे रण से भागते हुए वानर मिले, जिन्होंने उसे सलाह दी कि अंगद को लेकर वापस किष्किंधा जाकर अंगद का राज्याभिषेक कर दे और राम के प्रकोप से बच जाए। लेकिन तारा ने उस वानर समूह को अपने साथ किया और मरणासन बाली की ओर प्रस्थान किया। वहाँ जाकर बाली के समक्ष तारा का विलाप अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य के अलावा और कोई प्राणी अपने स्वजन के मरने पर इतना विलाप नहीं करता है। पहले तो तारा मरते हुए बाली को अंग लगाती है, उसके पश्चात सुग्रीव तथा राम को वह खरी खोटी सुनाती है। हनुमान मध्यस्थता करते हुए तारा को ढांढस बंधाते हैं और उसे दर्शन शास्त्र समझाते हैं। यह एक अनूठा संदर्भ है कि तारा ने बाली की चिता में अपने भी प्राण त्यागने का संकल्प लिया। इसका अभिप्राय यह है कि सती प्रथा हमारे समाज में प्राचीन काल से चली आ रही है। इस संदर्भ में इतना ही कहना उचित होगा कि विलाप के समय उसने जो वचन कहे वह कोई साधारण नारी नहीं बोल सकती है। उसको राजनीति तथा कूटनीति का अच्छा ज्ञान था और इसी वजह से वानरों के कहने के बावजूद उसने अंगद का राज्याभिषेक न कराकर सुग्रीव को ही राजा मनोनीत किया। अपने पुत्र पर कोई आँच न आने पाए, इस कारण उसने सुग्रीव को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। बाली के वध के पश्चात तारा ने यही उचित समझा कि सुग्रीव को स्वामी स्वीकार करे, क्योंकि उसने अंगद के हितों की रक्षा भी तो करनी थी। जब सुग्रीव राज्योल्लास में तल्लीन हो गया और राम को सीता का ढूंढने का वचन भूल गया, तो राम ने लक्ष्मण को उसे अपना वचन याद कराने को भेजा। लक्ष्मण वैसे भी काफ़ी गुस्सैल थे। उन्होंने किष्किंधा की राजधानी पंपापुर में लगभग आक्रमण बोल दिया। सुग्रीव को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन लक्ष्मण का सामना करने की उसकी हिम्मत न हुई। उसने तारा से आग्रह किया कि वह लक्ष्मण को शांत कर दे। तारा निवास से मंदोमत निकली और लक्ष्मण को शांत किया। उसने महर्षि विश्वामित्र का उदाहरण दिया कि ऐसे महात्मा भी इंद्रिय विषयक भोगों के आगे लाचार हो गए थे। फिर सुग्रीव की तो बिसात ही क्या, और यह भी कि वह मनुष्य नहीं वरन एक वानर है। तारा ने यह भी वर्णन किया कि सुग्रीव ने चारों दिशाओं में सेना एकत्रित करने के लिए दूत भेज दिए हैं। वाल्मीकि रामायण तथा अन्य भाषाओं के रूपांतरणों में यह उल्लेख है कि अधखुले नयनों वाली मंदोमत तारा के तर्कों को सुनकर लक्ष्मण थोड़ी शांत हो गए और उसके पश्चात सुग्रीव के आगमन और उससे सीता को खोजने का आश्वासन पाकर वापस चले गए। रामायण के कुछ क्षेत्रीय रूपांतरों में यह भी दर्शाया गया है कि जिस समय लक्ष्मण ने किष्किंधा की राजधानी के राजमहल के गर्भागृह में क्रोधित होकर प्रवेश किया था, उस समय सुग्रीव के साथ मंदिरापान करने वाली उसकी प्रथम पत्नी रूमा नहीं अपितु तारा थी और भोग विलास में वह दोनों तल्लीन थे।
यहाँ पर यह याद दिलाना उचित होगा कि राम से मैत्री करते समय सुग्रीव ने अपने राज्य के छिन जाने से भी अधिक बाली द्वारा अपनी पत्नी रोमा के छिन जाने का खेद प्रकट किया था। लेकिन तारा जैसी सहभागिनी, क्योंकि इस संदर्भ में पत्नी का कहना तो उचित नहीं होगा, पाकर सुग्रीव अपनी प्रिय पत्नी रोमा को भी भूल गए। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।